अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका मेज़बान हसन शकी। आज हम बात करेंगे मुस्बत सोच पर और ये जानेंगे कि हम अपनी सोच को किस तरह से बदल सकते हैं। उसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि हमारी सोच किस तरह की है। मगर उससे पहले आपके लिए लाजमी है कि इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और उसके साथ साथ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि ऐसी मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच जाए। तो आइए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। ग्रेविटेशनल फोर्स को तो सब जानते होंगे, कशिश शकल को। नहीं, मैं बताता हूँ। ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है ना, इसका ताल्लुक ज़मीन से होता है। इस फोर्स की वजह से ज़मीन हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है। बाज़ औक़ात हमारे हाथ में से जब मोबाइल छूट कर नीचे ज़मीन की तरफ गिरता है ना, तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से गिरता है, क्योंकि उस फोर्स की वजह से ज़मीन हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है। मिसाल के तौर पर ये मेरे हाथ में ये पेन है, अगर इसको मैं छोड़ूंगा ना तो ये नीचे ज़मीन की तरफ मूव करेगा। फिर से देखिएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो है ना, ज़मीन हर चीज़ को नीचे की तरफ खींचती है। तो बाज़ औक़ात हमारी बहुत सी कीमती चीज़ें इस फोर्स की वजह से टूट जाती हैं, ज़मीन पर गिर के टूट जाती हैं। तो आज तक हमने इसकी शिकायत की है कि जी तेरी वजह से जो है ना मेरा मोबाइल नीचे गिरा और टूट गया, तेरी वजह से मेरा बहुत कीमती ये बर्तन था, ये नीचे गिरा और जी टूट गया। नहीं, एक बात को हमेशा याद रखिएगा, शिकायत हमेशा उस चीज़ की जाती है जो बदली जा सके। जिस तरह ग्रेविटेशनल फोर्स का ताल्लुक ज़मीन से होता है ना जी, उसी तरह हमारी सोच का ताल्लुक हमारी ज़िंदगी से होता है। अगर हम अच्छा सोचते हैं तो हमारे साथ अच्छा होता है, अगर हम बुरा सोचते हैं तो हमारे साथ बुरा होता है। लेकिन बाज़ यहाँ पे बहुत से लोगों के दिमाग में ये सवाल होगा, जी ये असूल तो गलत है, मैंने तो अच्छा सोचा था, मेरे साथ गलत हो गया। मिसाल के तौर पर जी, मैंने सोचा था कि ये मेरा इंटरव्यू अच्छा होगा, लेकिन मैं तो इस इंटरव्यू में फ़ेल हो गया। मैंने सोचा था कि जी उस हसीन लड़की से मेरी शादी होगी, मगर उसकी शादी तो किसी और से हो गई। मैंने सोचा था मैं ये मैच जीत जाऊंगा, मगर मैं तो मैच हार गया। तो फिर आप अभी ये सोचोगे कि जी ये सोच का ये असूल तो गलत हो गया ना कि जी जैसा सोचोगे वैसा होगा। तो परेशान ना हो, मैं आपको बताता हूँ मसला क्या है। मगर उससे पहले हम लोग ये देखते हैं कि हम किस तरह से सोचते हैं, हमारा वे ऑफ थिंकिंग क्या है, हमारी सोच किस तरह की है और अभी हम किस तरह की सोच के मालिक हैं। एक टीचर ने ना एक क्लास में एक एक्सपेरिमेंट किया, पॉजिटिव थिंकिंग का और नेगेटिव थिंकिंग का, मतलब मुस्बत सोच का और मनफी सोच का। वो एक्सपेरिमेंट कुछ इस तरह से था। ये मेरे हाथ में इस वक्त एक पानी का गिलास है, तो क्या आप लोग बता सकते हैं कि इसमें कितना पानी है? अभी जिन लोगों के दिमाग में ये जवाब आया ना कि जी इसमें आधा गिलास पानी है, तो जी उसको मुस्बत सोच में लिया जाएगा। और जिन लोगों ने ये सोचा ना कि जी इसमें आधा गिलास खाली है, तो उसको मनफी सोच में लिया जाएगा। इस एक्सपेरिमेंट को जी ना टीचर ने अपनी क्लास में किया कि जिन लोगों ने ये सोचा ना, ये बताया ना, ये जवाब दिया कि जी गिलास में जो है ना आधा गिलास पानी है, और जिन्होंने ये जवाब दिया ना कि गिलास में आधा गिलास खाली है पानी से, तो उसने ये रिजल्ट निकाला कि लोगों के ना दो वे ऑफ थिंकिंग होते हैं, एक पॉजिटिव वे ऑफ थिंकिंग और एक नेगेटिव वे ऑफ थिंकिंग। तो यहाँ पर सबको यही शिकायत होती है कि जी हम लोग तो पॉजिटिव सोचते हैं, हमारे साथ नेगेटिव कैसे हो जाता है। मसला ये है कि हम लोग पॉजिटिव थिंकिंग को बहुत कम सोचते हैं। हम पॉजिटिव थिंकिंग को उतनी शिद्दत से नहीं सोचते और ना ही पॉजिटिव थिंकिंग पे उतनी खुशी का इजहार करते हैं जितना कि हम नेगेटिव थिंकिंग पे करते हैं। हम लोग जो है ना जी नेगेटिव थिंकिंग को ज़्यादा सोचते हैं और इतनी ज़्यादा शिद्दत से सोचते हैं ना कि जब हम पॉजिटिव भी सोचें ना तो होता वही है, होता नेगेटिव ही है। मिसाल के तौर पर मेरे हाथ में ना ये दो गिलास हैं, हम इसको लेंगे नेगेटिव थिंकिंग का और इस वाले को जो लेंगे ना पॉजिटिव थिंकिंग का। वो इसलिए लेंगे कि नेगेटिव थिंकिंग जो है ना हम लोग ज़्यादा सोचते हैं और पॉजिटिव थिंकिंग जो है ना हम लोग बहुत कम सोचते हैं। मिसाल के तौर पर हम लोग सोचते हैं कि ये मैच मैं जीतूंगा, लेकिन उसके साथ ही हम लोग इतनी ज़्यादा सोचते हैं कि जी ये नहीं, जी मैं हार जाऊंगा, मुझसे नहीं खेला जाएगा, मैं तो ये खेल ही नहीं सकता। तो रिजल्ट में पता है क्या होता है, ये भी मैं आपको बताता हूँ। जब नेगेटिव थिंकिंग उस पॉजिटिव थिंकिंग में मिक्स होती है ना जी, तो रिजल्ट जो होता है ना नेगेटिव थिंकिंग वाला ही आता है कि नेगेटिव थिंकिंग जो है ना उस पॉजिटिव थिंकिंग को भी ख़त्म कर देती है। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जब हम बहुत ज़्यादा मनफी सोचते हैं ना और एक पॉजिटिव सोच रखते हैं और एक सिर्फ मुस्बत सोच रखते हैं ना, तो रिज़ल्ट हमेशा मनफी सोच वाला आता है। कि होता ये है कि जब हम अपनी सोच को इम्प्लीमेंट करते हैं ना अपनी प्रैक्टिकल लाइफ पे, तो मनफी सोच की मकदार ज़्यादा होने की वजह से रिज़ल्ट भी मनफी सोच वाला ही आता है।
मगर सोच का असूल ये भी कहता है कि जिस तरह की सोच आप सोचेंगे ना, आपका जहन, आपका दिमाग उसी तरह के वाक़यात को, उसी तरह की सोच को आपके दिमाग में ले आएगा। मिसाल के तौर पर अगर आप खुशी की सोच को सोचते हैं तो आपका जो जहन है ना, खुशी के वाक़यात को आपके दिमाग में ले आएगा। इसी तरह अगर आप किसी दुख को सोचेंगे ना, तो आपका दिमाग जो है ना, दुख को ले आएगा, आपके उसी तरह के वाक़यात को आपके दिमाग में ले आएगा। कभी आपने देखा है कि हम लोग जो है ना, खुशी को बहुत कम सोचते हैं और दुखों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। हम बहुत कम जो होता है ना, पुराने खुशी के वाक़यात को याद करते हैं और खुश होते हैं, लेकिन आज से 3 साल पहले भी कोई ऐसा वाक़या हुआ हो जिसमें दुख हो, उसको याद करके हम लोग अफसुर्दा हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। आपने देखा है परिंदे जो होते हैं ना, हमेशा अपनी तरह के परिंदों के झुंड में जो है उड़ना पसंद करते हैं। कभी आपने देखा है कबूतर को कौवों के झुंड में उड़ते हुए, या किसी एक कौवे को कबूतर के झुंड में जो है ना उड़ते हुए? नहीं। सोच भी इसी तरह होती है। सोच भी होती है ना, अपनी तरह की सोचों को ही अपनी तरफ खींचती है। अगर आप अच्छा सोचेंगे तो जी उसका रिजल्ट आपकी ज़िंदगी पे अच्छा आएगा, मगर उसके लिए ज़रूरी है हमेशा अच्छे सोचते रहना चाहिए। मनफी सोच को कभी दिमाग में मत लाइए, क्योंकि अगर मनफी सोच को लाएंगे ना, और वो भी मनफी सोच ही दूसरी मनफी सोचों को अपनी तरफ खींचेगी और उसका रिजल्ट जो है ना नेगेटिव आएगा। एक कॉमेडियन था, तो उसने ना एक जोक जो है ना ऑडियंस को एक बार सुनाया, तो ऑडियंस ने बहुत ज़्यादा उस पर जो है ना दाद दी, बहुत ज़्यादा खुश हुए उस पर। उसने दूसरी बार सुनाया तो जो उसका रिजल्ट जो है ना थोड़ा कम हो गया। उसने तीसरी बार सुनाया, उसका रिजल्ट और कम हो गया। उसने और चौथी बार सुनाया ना जब, तो उसका रिजल्ट बिल्कुल 0 हो गया। तो जी लोगों ने कहा कि ये कॉमेडियन पागल हो गया। तो उसने फिर लोगों से वहाँ पे एक सवाल किया कि जब आप एक बात को सुनकर बार बार हंस नहीं सकते, तो फिर एक कोई ऐसे दुख को बार बार याद करके अफसुर्दा क्यों होते हो, रोते क्यों हो? तो फिर क्यों अपनी जो जिस चीज़ में आप लोग हार चुके हो या जिस चीज़ में आप लोग रह गए हो, तो उन चीज़ों को क्यों बार बार सोच के आप लोग अफसुर्दा हो जाते हो? उन चीज़ों को सोचने से आपकी आने वाला जो टाइम होता है ना, आने वाली जो आपकी लाइफ होती है वो भी ख़राब होना शुरू हो जाती है। तो इसके लिए बेहतर यही है जी, हमेशा अच्छा सोचें और अच्छी सोचों को अपने दिमाग में लेके आएँ। उसका रिजल्ट क्या होगा कि आपकी लाइफ बेहतर होना शुरू हो जाएगी, और उस बेहतर लाइफ का रिजल्ट क्या होगा कि आपकी अच्छी सोच मजबूत हो जाएगी और आप एक कामयाबी के रास्ते की तरफ जो है ना चलना शुरू हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया।